नमस्ते बच्चों, हम लोगों ने वयं गुणसंधिं पठन्तः स्मः। हम लोग गुण संधि पढ़ रहे हैं। गुणसंधौ वयं एकार इति वर्णात् उदाहरणानि अपठामः। गुण संधि में हम लोगों ने ए वर्ण से उदाहरण पढ़े थे। अद्य वयं गुणसंधौ यौ द्वौ वर्णौ अवशेषौ स्तः ताभ्यां वर्णाभ्याम् उदाहरणानि पठिष्यामः। गुण संधि में जो दो गुण संज्ञक वर्ण शेष हैं, उन दोनों वर्णों से उदाहरण पढ़ेंगे। भवन्तः जानन्ति यत् के वर्णाः गुण संज्ञक वर्णाः भवन्ति, अर्थात केषां वर्णानां गुण संज्ञा भवति। जानन्ति, आप लोग जानते हैं कि किन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। वयं जानीमः यत् दीर्घ संधौ चतुर्णां वर्णानां दीर्घ संज्ञा भवति। चार वर्णों की दीर्घ संज्ञा होती है, अर्थात चार वर्ण दीर्घ संज्ञक होते हैं। गुण संधि में हम लोग पढ़े थे कि तीन वर्ण अर्थात तीन अक्षर गुण संज्ञक होते हैं। वे कौन कौन हैं? ए ओ अर इति त्रयः वर्णाः गुण संज्ञक वर्णाः सन्ति। ए ओ और अर, ये तीन गुण संज्ञक वर्ण है। वयम् एकार इति वर्णात् उदाहरणानि पठामः। अद्य वयम् ओकार इति वर्णात् उदाहरणानि पठिष्यामः, तथा च अर इति वर्णात् उदाहरणानि च पठिष्यामः। उ इति वर्णः कयोः द्वयोः वर्णयोः स्थाने भवति। अ उ इति उभयोः वर्णयोः स्थाने ओ इति वर्णः भवति। अ अथवा आ जोड़ उ अथवा उ, इन दोनों के स्थान पर ओ वर्ण होता है। उदाहरणेभ्यः वयम् अवगच्छामः। उदाहरणों से समझते हैं। ओ चंद्रोदयः उदाहरणम् अस्ति। चंद्रोदयः चंद्रोदयः इति शब्दस्य विच्छेदः भविष्यति। चंद्रोदय का विच्छेद होगा चंद्र जोड़ उदयः। क्या विच्छेद होगा? चंद्र जोड़ उदयः। पूर्वपदं पूर्वपदे कः शब्दः अस्ति? चंद्रः। उत्तरपदे कः शब्दः अस्ति? उदयः। पूर्व पद में चंद्र शब्द है और उत्तर पद में उदय शब्द है। तो पूर्व पदस्य अंतिमः वर्णः कः? पूर्व पद का
अंतिम वर्ण क्या है? चंद्र, दकारोत्तरवर्ती अकार। चंद्र में चंद्र द्र में अ की मात्रा और उत्तर पदस्य प्रथमः वर्णः कः? उत्तर पद का पहला अक्षर क्या है? तो उदयः का उ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ चंद्र, द्र में अ की मात्रा और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ उदय का उ। अतः अ उ इन दोनों वर्णों के स्थान पर एक वर्ण होगा। वह कौन सा आदेश होगा? उ वर्ण आदेश होगा। संधि होगा। दोनों शब्दों को मिलाने पर एक शब्द बन जाएगा। वह बनेगा चंद्रोदयः। क्या बनेगा? चंद्रोदयः। चंद्रोदयः अर्थात चंद्रमा का उदय होना। तो रात्रौ चंद्रोदयः भवति। रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है। अगला उदाहरण है सूर्योदयः। सूर्योदयः सूर्योदयः इति उदाहरणस्य विच्छेदः भविष्यति। विच्छेद होगा सूर्य जोड़ उदयः। क्या होगा विच्छेद? सूर्य जोड़ उदयः। यहाँ भी आप देखें, पूर्व पद में हुआ सूर्य शब्द और उत्तर पद में हुआ उदयः शब्द। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ सूर्य, य में अ की मात्रा और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ उदय का उ। अ उ नियम को भी देखें। अ जोड़ उ बराबर उ। अ और उ इन दोनों वर्णों के स्थान पर उ वर्ण हो गया और अ उ हट जाएंगे। अ उ लुप्त हो जाएगा। उन दोनों के स्थान पर उ हो गया। तो संधि होगा सूर्योदयः। क्या होगा संधि? सूर्योदयः। आप जानते हैं कि अ का उच्चारण स्थान हुआ कंठ और उ उपपद्मानीया नाम ओष्ठव। उ का उच्चारण जब हम करते हैं तो ओष्ठ। आप देखिए हमारा मुख का अधर नीचे वाला ओष्ठ और ऊपर वाला ओष्ठ दोनों किस तरह मुख की आकृति होती है उ कहने से। तो अ उ इन दोनों का उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ। अतः कंठ और ओष्ठ ओदौतो हो कंठोष्ठम। ओ वर्ण का भी उच्चारण स्थान हुआ कंठ और ओष्ठ। अतः इन दोनों के स्थान पर ओ वर्ण हुआ। संधि होगा सूर्योदयः। अगला उदाहरण है महोदयः। विच्छेद होगा महोदयः। विच्छेद क्या होगा? महा जोड़ उदयः। क्या होगा विच्छेद? महा जोड़ उदयः। पूर्व पद में हुआ महा और उत्तर पद में हुआ उदयः। अब देखो पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ महा, ह में आ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ उदयः का उ। आप नियम देखें, नियम याद किए होंगे। यदि याद नहीं किए तो नियम को देखें। आ जोड़ उ, आ और उ को मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? ओ बन जाता है।
जैसे पानी को यदि हम फ्रिज में रखते हैं तो पानी जम जाता है, वो बर्फ़ का रूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार संधि के अंतर्गत नियम के द्वारा संधि की जो विधि है, नियम है, उनमें भी दो वर्ण मिलकर आपस में एक वर्ण हो जाते हैं और वह उच्चारण आदि के स्थान साम्य करने पर वो एक भिन्न वर्ण हो जाता है। जैसे आपने देखा कि आ उ एक अलग अलग वर्ण है, लेकिन इन दोनों के जगह पर एक उ वर्ण हो गया और दोनों वर्णों से वो भिन्न है। यही संधि का नियम है। इनको यदि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको संधि प्रत्येक वाक्यों में पद पद पर ये संधि के उदाहरण आपको दृष्टिगोचर होते हैं। ये उदाहरण आप प्रतिदिन समाचार पत्रों में, हिंदी पुस्तकों में, संस्कृत श्लोकों में इत्यादि में आप हर जगह इन उदाहरणों को प्रतिदिन देखते होंगे। अगला उदाहरण है हितोपदेशः। क्या है? हितोपदेशः। विच्छेद होगा, सोचो, हित जोड़ उपदेशः। क्या होगा विच्छेद? हित जोड़ उपदेशः। अब सोचें, पूर्व पद में हुआ हित और उत्तर पद का शब्द हुआ उपदेशः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ हित, त में अ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ उपदेशः का उ। अ और उ मिलकर क्या हो गया? उ। अ और उ के स्थान पर उ वर्ण हो गया। अतः संधि होगा हितोपदेशः। क्या होगा संधि? हितोपदेशः। हितोपदेशः शब्द का अर्थ हुआ कल्याणकारी वचन। संस्कृत में हितोपदेश नामक एक पुस्तक है, जिन पुस्तकों में श्लोक के द्वारा बहुत ही सुंदर शिक्षा दी गई है। उसमें कहानी के माध्यम से बच्चों की मूर्खता को दूर करते हुए ज्ञानोपदेशक, विद्वत योग्य कहानियाँ उसमें दी गई है, जिनको पढ़ने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे बौद्धिक क्षमता का संवर्धन होता है, अभिवर्धन होता है। अतः इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। अगला उदाहरण भाग्योदयः। भाग्योदयः विच्छेद होगा, भाग्य जोड़ उदयः। क्या होगा विच्छेद? भाग्य जोड़ उदयः। आप यहाँ देखें, पूर्व पद का शब्द हुआ भाग्य और उत्तर शब्द का पद हुआ उदयः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ भाग्य, य में अ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ उदयः का उ। अ और उ मिलकर क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा। अ और उ हट जाएंगे, लुप्त हो जाएगा, और इन दोनों के स्थान पर ओ दिखाई देगा। और ओ को यदि हम मिला देंगे तो भाग्यो हो जाएगा, और द यह लिख देंगे, संधि होगा भाग्योदयः। उसी प्रकार नवोदयः विच्छेद होगा, नव जोड़ उदयः। आप समझ रहे होंगे
इतने उदाहरणों के द्वारा आपको विच्छेद करना, विच्छेद अर्थात दो शब्दों में अलग अलग विभाजित करना और उन विच्छेदों से संधि निर्माण करना, अर्थात जो अलग अलग शब्द हैं उन दोनों को जोड़कर एक शब्द बना देना। तो नवोदयः क्या होगा विच्छेद? सोचें, नव जोड़ उदयः क्या होगा? नव जोड़ उदयः। और संधि क्या हो जाएगा? नवोदयः। विद्योपासकः विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ उपासकः क्या होगा विच्छेद? विद्या जोड़ उपासकः। आप यहाँ देखें, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ विद्या, दिया में आ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ उपासकः का उ। आ और उ को मिलाने पर क्या, कौन सा वर्ण हो जाएगा? अर्थात आ और उ किन वर्णों में बदल जाता है? ऊ में। अतः संधि होगा विद्योपासकः क्या होगा? विद्योपासकः। अगला उदाहरण गंगोदकम क्या है? गंगोदकम। विच्छेद होगा गंगा जोड़ उदकम क्या होगा? गंगा जोड़ उदकम। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ गंगा, ग में आ की मात्रा और उदकम का उ, आ उ मिलकर हो गया ओ गंगोदकम अर्थात गंगा जल। सर्वोत्तमः विच्छेद होगा सर्व जोड़ उत्तमः इति सर्वोत्तमः। विद्योत्तमा विद्या जोड़ उत्तमा इति विद्योत्तमा। चरमोत्कर्षः चरम जोड़ उत्कर्षः मिला देंगे तो क्या होगा? चरमोत्कर्षः। विच्छेद क्या होगा? चरम जोड़ उत्कर्षः। नरोत्तमः विच्छेद होगा नर जोड़ उत्तमः क्या होगा विच्छेद? नर जोड़ उत्तमः। और संधि क्या होगा? नरोत्तमः। अब अर वर्ण से पढ़ते हैं। महर्षि क्या है? महर्षि। विच्छेद होगा महा जोड़ ऋषि क्या होगा विच्छेद? महा जोड़ ऋषि। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ महा, ह में आ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ ऋषि का री। अब देखो आ और री को मिलाने पर क्या बनता है? अर बनता है। आ और री हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा, और इन दोनों के स्थान पर एक वर्ण होगा अर। हम संधि करेंगे तो महर्षि बन जाएगा। आ और री को मिलाएं तो अर हो गया, तो संधि होगा महर्षि। देवर्षि क्या है उदाहरण? देवर्षि। विच्छेद होगा देव जोड़ ऋषि क्या होगा विच्छेद? देव जोड़ ऋषि। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ व में अ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ ऋषि का री। आप नियम देखें, अ जोड़ री बराबर अर, अर्थात अ और री के स्थान पर अर हो जाएगा, और अ और री ये दोनों हट जाएंगे, लुप्त हो जाएगा, अर दिखाई देगा दोनों के स्थान पर, और संधि पद होगा देवर्षि। क्या होगा? देवर्षि। विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ ऋषि। सप्तर्षि क्या होगा विच्छेद? सप्तर्षि। विच्छेद क्या होगा? सप्त
सप्त जोड़ ऋषि। क्या होगा? सप्त जोड़ ऋषि। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ सप्त, त में अ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ ऋषि का री। अ जोड़ री बराबर अर। क्या होगा? अ जोड़ ई री बराबर अर। संधि होगा सप्तर्षि। वसंतर्तुः, वसंत जोड़ ऋतुः। क्या होगा विच्छेद? वसंत जोड़ ऋतुः। पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ वसंत, त में अ की मात्रा, और ऋतु का पहला वर्ण हुआ री। अतः अ जोड़ री बराबर अर। संधि होगा वसंतर्तुः। क्या होगा? वसंतर्तुः। ग्रीष्मर्तुः, विच्छेद होगा ग्रीष्म जोड़ ऋतुः। क्या होगा? ग्रीष्म जोड़ ऋतुः। यहाँ भी आप देखें, पूर्व पद का अंतिम वर्ण हुआ ग्रीष्म, म में अ की मात्रा, और उत्तर पद का पहला वर्ण हुआ ऋतु का री। अ और री को मिलाएं तो अर होगा। संधि होगा ग्रीष्मर्तुः। जयतु संस्कृतम। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु DAV।